योगेंद्र पासवान मधुबनी पेंटिंग कलाकार और मधुबनी पेंटिंग देश के भिन्न भिन्न राज्यों तक बेचने वाले लोग, यानी बिक्री करने वाले लोग, प्रदर्शनी लगाने वाले लोग, देश के चेन्नई, हैदराबाद, बॉम्बे, दिल्ली, शिमला, मद्रोई, मैंने कई भिन्न राज्य गया, कई जिला गया। मैं मधुबनी बिहार की आज बात करूंगा, बिहार के मधुबनी जिला की। और मधुबनी जिला के अंदर नीतीश सरकार में होता आया क्या है, नीतीश सरकार ने क्या काम में उन्होंने अनदेखी किया, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि मधुबनी जिला में लोग, अच्छे लोग, समाज हित में अगर काम करना चाहेंगे तो शायद उनका जो काम होगा, ये सामाजिक लोगों को शिक्षित करना चाहेंगे या रोजगार उनको दिलाना चाहेंगे, तो आप हो जाए सावधान। आपको या तो अपनी संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा और उस संपत्ति के चक्कर में हो सकता है आपकी मौत। ऐसा मैंने देखा हूं, आंखों देखा, जिसको अभी तक हमें तो नहीं लगता है कि चौथा स्तंभ न्यूज पेपर चैनल जो होता है, मीडिया, वो होता आया है। उन्हें मैं केवल सुना हूं, पढ़ा हूं और न्यूज कहीं कहीं देखा भी हूं। लेकिन जो मधुबनी का रिपोर्टर है, बड़ा बड़ा एडिटर लोग हैं, रिपोर्टर है, बहुत न्यूज रिपोर्टर सब है, लेकिन उन रिपोर्टर भाइयों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि अरे प्रशासन तो फटे हुए कंडम के औलाद तो है ही, लेकिन आप लोगों को आंख में क्या है, सुरमा लगा के आंख मिर रहे हैं का? लहरियागंज मधुबनी, लहरियागंज मधुबनी से सटे हुए वार्ड नंबर 1, उसके बगल में महारानी गाची, मुख्यमंत्री तक और देश के नहीं पूरे वर्ल्ड के लोग उस गांव तक गए हैं, लोगों से मिले भी हैं। उस गांव के सटे पहले एक पॉलिटेक्निक ने, VC झा नाम के लोगों ने समाज को पॉलिटेक्निक बनाकर लोगों को रोजगार, नौजवानों के शिक्षित करने के लिए उन्होंने एक पॉलिटेक्निक बनाया, जमीन खरीदा, पॉलिटेक्निक बनाया और 10-12 इंच का दीवार बाउंड्री करवाया था। वहां की सर्वे करे, उनकी पुराना वीडियो देखे, वो मंजूरी नहीं होता है। एक्चुअल हुआ क्यों नहीं कि उस पॉलिटेक्निक का नाम था संजय गांधी पॉलिटेक्निक, महारानी गाची, लहरियागंज, मधुबनी। ये संजय गांधी पॉलिटेक्निक मंजूरी नहीं होता है। 2005 में सरकार लगभग 5, 6 या 4 में बन गया नीतीश सरकार। नीतीश सरकार को आने के बाद माले पार्टी ने क्या किया, जो भाकपा माले है, कुछ साल पहले उस पर लोगों से कब्जा करवा दिया गरीब के नाम पर कि संपत्ति की भूमि माफिया को लूटो। माने अच्छे काम करने वालों को भू माफिया बोलते हैं। हमने बोल रहा हूं, सालाना में कभी जीवन में जमीन खरीदा न बेचा। वो हमको लिख दिया एक दिन फेसबुक पर, भू माफिया लोग सक्रिय हो गया है। हो सकता है मैं लगाइए देता हूं इधर वीडियो, आप देख लीजिए व्हाट्सएप चैटिंग में क्या हुआ, मैं अभी लगा रहा हूं। तो मैं बता देना चाहता हूं, ये वीडियो भी देखते रहेंगे, क्या लिखा, मैं क्या जवाब दिया। तो मैं बता देना चाहता हूं कि ध्रुव नारायण कर्ण को जांच करने वाले बिहार में कोई माइके लाल अगर है तो करके देखे। उन्होंने जहां जहां पर माले का गैंग बनाया है, वो हम ये कह रहे हैं कि वो विकास का रोक रहा है, उस गरीब को शोषण कर रहा है। उनसे पॉलिटेक्निक में जाइए,
दारू मिल जाएगा। सुना हूं वेश्यावृत्ति होता है वहां, वहां मेडिकल जांच कराइए लोगों का, कौन किसके साथ क्या संबंध है। मैंने सुना हूं, रियल में कह रहा हूं, मैं देखा नहीं हूं, मैं जाता नहीं हूं उधर, क्योंकि मैं बाहर रहता हूं। मैं तो एग्जीबिशन लगाता हूं, कभी बम्बई, कभी दिल्ली, तो कभी चेन्नई, तो कभी रांची, इस तरह का मेरा घूमना फिरना है। लेकिन जब मैंने सर्वे किया हूं, कई रिकॉर्डिंग है मेरे पास लोगों से, जब हमने सर्वे किया तो वहां तीर भी रखा हुआ है, लाठी में कहता है। एक बार पोस्ट लिखा था भूमाफिया के बारे में, तो उस पर लिखा था, उनका कमेंट किया था कि लाठी में तेल लगाने में लगाते रहिए। तो इनकी ये नेता है कौन? ध्रुव नारायण जी। और ध्रुव नारायण जी नेता है कि लाठी में तेल लगाते हैं जी? कौन सा नेता है आप? अरे जमीन लुटवाइए। तो जो पॉलिटेक्निक खोला, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहा है, कोई सामाजिक हित की बात कर रहा है, तो वो संभांति लोग है, अगर है तो समाज हित में काम कर रहा है। और अंत में जब उनकी जमीन, वो पॉलिटेक्निक को लोग जब्त कर लिया, क्या कहेंगे, लूट लिया, तो केस के सब होता है। केस का बिहार में, मधुबनी में साला ये तो फैशन हो गया है। जैसे लोग सेनू टुकली नहीं करता है, उसी तरह लोग समझ लिया, केस करो, ये करो, जेल जाओ, फिर छूटो, फिर वही काम करो। तो इससे सरकार की, इससे समाज का नुकसान हुआ है। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कांड हुआ था, जब उनको पॉलिटेक्निक वो मंजूरी नहीं हुआ, तो बाद में VC झा मर जाते हैं, चिंता से उनकी उम्र कम हो जाते हैं। तो VC झा का जो बच्चे लोग थे, मैं तो जानता नहीं क्या नाम है क्या है नहीं है, तो VC झा के बच्चे लोग इन पर केस नहीं किए। जबकि जब कोई मर जाता है कोई चिंता से किसी कारणवश, तो उनके पता नहीं, उसके बाल बच्चा उस पर केस करता है, लड़ता है। लेकिन उसके बच्चे भी अब क्यों छोड़ दिए, मैं इसका भी पुष्टि नहीं करता हूं। लोग पर ध्रुव नारायण कर्म पे कोई केस नहीं करता है। आज मैं पूछना चाह रहा हूं वहां के लोगों से, जो लोग वहां पर घर बना रखा है, क्या उसका मारड़ के लोग, मेरे घर के गांव के बगल में लोग है, क्या उसके पास घर है या कि नहीं गांव में? क्या वो लोग, अगर उनके पास गांव में जमीन नहीं है, तो सरकारी आवास लिया कैसे? जब वो अकेले भाई में है, उसके गांव में 2-4-5 दूर जमीन है, 2-4-5 दूर में तो हम भी जी रहे हैं, तो हमको क्यों नहीं दिया तुमने, जिसके पास नहीं है? मेरा जमीन नीलाम कर लिया लोग, उसके लिए तुमने क्यों नहीं लड़ा? तो मैं बता देना चाहता हूं, जो लोग पॉलिटेक्निक में है, उन सभी को जांच किया जाए कि इसके पास सरकारी लाभ गांव में लिया है या नहीं, फिर वहां घर क्यों बना रखा है, फिर वहां गुंडागर्दी क्यों कर रहा है। ये लोग इतना गंद फैला रखा है पॉलिटेक्निक कि वहां की चौहद्दी के गांव वालों को सांस लेना मुश्किल है। और ये माले पार्टी जहां जहां पर मधुबनी जिला में है, लोगों के उपकार भी कहेंगे, समाज सेवा भी कहेंगे। जहां गलत काम कर रहा है वहां हम उसको भी गाली देते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं, ये जो हरामी है ध्रुव नारायण, इनका पूरा जांच करना मधुबनी प्रशासन को चाहिए था। सो अभी तक जांच नहीं किया। और जो नीतीश सरकार है, उनको मंजूरी देना चाहिए था। पॉलिटेक्निक जो पढ़ने के लिए मधुबनी के लोग इंजीनियर बनने के लिए कहाँ जाते हैं, कोटा जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, देहरादून जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। लेकिन ये गांव में जब बन रहा था, मधुबनी में बन रहा था, तो सरकार कहाँ है? क्या सरकार ये चाह रहा है कि शिक्षा न हो बिहार में? अगर सरकारी व्यवस्था सही होता प्रशासन, तो क्या वो पॉलिटेक्निक मंजूर, आज वहां पर एक से एक विद्यार्थी कितने को नौकरी हो गया होता। नजदीक समझ के लोगों को भाड़ा किराया से बचता, जो उसका फीस होता उतने ही में पढ़ लिख के शॉर्ट पढ़ाई पढ़ के वो लोग वहां पर खर्चा कम होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि माले पार्टी बीच में आकर बहुत बड़ा एक आर बन गया है, आरी बन गया हम लोगों की भाषा में। देखो भाई, मैं आप लोग को हाथ जोड़ता हूं कि वहां के लोकल आदमियों को जागना पड़ेगा। लेकिन मैंने जब सर्वे किया हूं, तो 80 से 90% लोग को सत्य बोलने के लिए उन लोगों को लकवा मारा हुआ है। तो भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इन लोगों को बीमारी को पहले ठीक किए, जो सत्य बोलेगा। तो सत्य बोलने वाले को जो लकवा मारा हुआ है,
सो उन लोगों को कह रहा हूं, देखिए बीसी झा का बेटा भी डर गया, उसका बाप मरता है लेकिन वो केस नहीं करता है। अगर हम लोगों का बाप मरता तो हम लोग तो केस करिए देते। तो मर्डर केस में 302 दफा लगता। इतना देर तो माले पार्टी का जो जिला अध्यक्ष है, पता नहीं उसका बलोज में उसके नियम कायदा क्या है उसके पार्टी का। ये भोसरी वाला ही दीपांकर का ये साला राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अभी तक सर्वे नहीं किया है कि उनको जांच कराए खर्चा पानी का। अब हम उसी को ठोकेंगे, गाली देंगे। लेकिन मैं आज तक और जगह माले पार्टी है कभी नहीं सुना, रांची में भी है कभी नहीं सुना। लेकिन ये जो मेरे मधुबनी में है, ये ध्रुव नारायण कर्ण को जांच होना चाहिए, इसकी भरण पोषण की कैसे होता है। कंप्रोमाइज 10-5 लाख रुपया लेकर इससे लोग, ये भीसी शासन के लोग मरा, वो चिंता से मरा, घबराहट से मरा, वहां गंदगी फैला दिया। ये झंडा लेके जाता है और मधुबनी के कलेक्टर मधुबनी में है। ये ध्रुव नारायण कर्ण को जांच होना चाहिए, इसकी भरण पोषण की कैसे होता है। कंप्रोमाइज 10-5 लाख रुपया लेकर इससे लोग, ये भीसी शासन के लोग मरा, वो चिंता से मरा, घबराहट से मरा, वहां गंदगी फैला दिया। ये झंडा लेके जाता है और मधुबनी के कलेक्टर को भी मैं कहना चाहता हूं, अरे लौड़ा तू साला पढ़ा लिखा है कि मूर्ख है रे? जब तुम, हम देखता आईएएस के परीक्षा में किस तरह से स्टूडेंट लोग आए, हम यूट्यूब में देखते रहते हैं, बच्चे लोग को ज्ञान देते हैं। समाज सेवा की बात होता है, आईएएस आईपीएस लोग करते हैं। जो लोग साला धरना पर आता है पहले पकड़ के हथकड़ी लगा हुआ, डंटा गाड़ में 2 साले को पूछो, साला तुम्हारे साथ जो आया है, तुम समस्या पहले सही से बताओ, उसको घर तक पुलिस भेजो और सीबीआई लगाकर जांच करे कि तुम गलत हो या सही हो। पहले तुम सही हो, भोगेंद्र सही है कि गलत, उसकी सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम चला जाएंगे धरना पर, हम इधर बेईमानी करते रहेंगे। तो सरकार को यह भी चाहिए, प्रत्येक धरना वाले को पकड़कर ठूसना चाहिए गाड़ में डंडा। और सरकार अगर ये काम नहीं कर रहा है तो सरकार कहीं ना कहीं फटे हुए कंडम का औलाद है। ये भोगेंद्र पासवान का नारा है, हिंदुस्तान की कमजोरी करने का, बिहार की गरीबी लाने का, यह सब मूल मंत्र है। अब बताइए बेटी चौधरी माले पार्टी खुद अब चेक कीजिए बच्चों, 90% कहीं नहीं, 95% साला सब शराबी है और सब के सब कह रहे हैं कि उसमें से 50% भोसरी के दारू बेचता है। पूरा माले पार्टी के लोग जो है ना, पॉलिटेक्निक को सर्वे किया जाए, ये एक बेसिया खाना से भी नीचा बना दिया गया है, उस समाज की दोषित बना दिया हुआ है। मैं कह रहा हूं कि वहां की शिक्षा व्यवस्था दीजिए, देख लीजिए 99% अरे आ से लेकर कभी काने तक नहीं लिख सकता है। ऐसे ऐसे लोगों को उठा लाता है, पागल बता को। किसी को शिक्षा करने का, शिक्षा देने का, सही मार्ग बताने का ध्रुव नारायण काम नहीं किया। ध्रुव नारायण कर्ण उस कोरोना में क्या मदद किया लोगों को, पूछिए तो जाके भोसरी वाले को। ये तो 2, 4, 5, 10 लाख रुपया लेकर जमीन वाला सबसे अपना तो घर चला लिया, लेकिन गरीबों को क्या दिया? क्या दिया? साला कई योजना चलता है सरकार का, कितना योजना दिलवाया, करवाया और चलवाया। मुखिया को पकड़ा, मेरे गांव में साला टेक्निक खाली नहीं होता है। तो मालूम है, ये जो 1-2 वीडियो मैंने बनाया था, मुझे धमकी आया है कि भोगेंद्र को घर जला देंगे, मार देंगे। रे भोसरी वाला, तुम तो पहले ही हमको मार चुका है कि हम लोगों को सुख शांति छीन लिया है। लोग अच्छा अच्छा घर द्वार बनाए कुछ लोग, और ऐसा माहौल वहां क्रिएट किया है ना कि जिसकी अंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन मधुबनी के मीडिया वाले को तो सोचना चाहिए ना, पॉलिटेक्निक के बारे में देना चाहिए ना, माले के बारे में छापना चाहिए ना। अभी तक कोई इंटरव्यू नहीं लेने गया। हर मीडिया वाले को करो ध्रुव नारायण कर्ण से मीडिया रिपोर्टिंग ले। मधुबनी के जितना भी रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर है, ध्रुव नारायण कर्ण से रिपोर्टिंग करे कि वो माधरचोद कर क्या रहा है, कितने को शोषण किया। ध्रुव नारायण कर्ण के पास क्या नहीं है बोलिए? हो सकता है AK-47 नहीं होगा,
शुरू में हम देखे साला तीर धनुष रखता था, पॉलिटेक्निक में कोई आएगा पुलिस तो तीर से मारेंगे, फिर लाठी ताठी की कहा, सिक्सर थिनट्टा पिस्तौल सब लोगों को वहां कलेक्शन किया गया। पॉलिटेक्निक के चारों तरफ चेक कीजिए, अच्छा खासा घर महल बना के बाप ने एक एक ईंट जोड़ा होगा भिसीजा उस जमाने में है? उसको तहस नहस कर दिया, उनकी सोच को मार दिया। और उनको बच्चे को भी हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूं कि मैं आपके साथ हूं, आप हमसे संपर्क कीजिए। अरे हम लोगों को भीड़ की नहीं जरूरी है, धीर की जरूरी है। या तो ये लोग रहेंगे या तो हम रहेंगे। अब हमें जरूरी है भिसीजा के परिवार। आप लोग अगर भिसीजा के बारे में जानते हैं, कोई एड्रेस और पता है तो आप हमें संपर्क कराइए, मैं उनके साथ हूं। उनके साथ हर सत्ता आदमी आपके साथ है। और ये भ्रष्ट लोग हैं ना, अगर इसके साथ हम लड़ेंगे, हम इसको खाली करवाएंगे। और मैं बता देना चाहता हूं कि जिनको घर और जमीन है ना, उन सबको खाली करना होगा। और जिसका नहीं है उसके बारे में सरकार विचार करेगा। हम कोई सरकार नहीं है, तुम वीडियो से लड़ेगा। साला कभी वीडियो के पास गया तुम लोग कि घर दो, जमीन दो? सीओ के पास गया, एसडीओ के कहा, डीएम को कहा, साला कहीं घर चढ़ा दो, कहीं पर मंदिर बना दो, कहीं पर कुछ कर दो। ये माधर चौध लोग आपस में केवल लड़ाएगा। इस साला सब कभी स्कूल गया नहीं रे। भोसरी वाले सब 500 कमाता है, 200 रुपया के दारू 300 पी लेता है, सो जाता है, न किसी को शांति से जीने देता है, मान सम्मान लायक बनने देता है। हाल है ये सारा काम ने ध्रुव नारायण का एक गैंग कर रहा है। 5-10 लोग होगा और उसमें हम लोगों का परिवार, गांव के लोग फंसा हुआ है। मैं इस सब को छुड़वाना चाहता हूं ये पापियों से, और गांव के लोगों से हाथ जोड़ता हूं। जो लोग उससे जुड़े हैं, घर पर साले को लात मारिए, आप लोग बर्बाद हो रहे हैं। सरकार की बहुत योजना है, बहुत व्यवस्था है, आप लोग जुड़िए। अकल नहीं है तो मुझसे बताइए, मैं बता रहा हूं, करना आपको पड़ेगा, दिशा मैं दूंगा। लेकिन ठग ठुक का धंधा, समाज को गंदगी बनाना, ये कहां तक सही है जी? हम कह रहे हैं कि माले पार्टी के कारण मारड़ गांव के अंदर 80% गांव के लोग शादी विवाह करने लायक मना कर रहा है। ये साला गांव शराबी है, गजेरिया माले वाला है। जो अच्छे लोग हैं ये मारड़ गांव में रिलेशन नहीं करना चाह रहा है। ये देन किसका है? तो माले पार्टी का देना है। ये ध्रुव नारायण भोसरी वाले को देना है। हमारे गांव में 2-4 रोज पहले मोटरसाइकिल चोरी हुआ। एक कंप्लेन लिखाने सीधा साधा एगो झाजी गए थे, थाना वाला माय बहन करके उसको गाली दे दिया। उसके गांव में परिवार में कोई गाली गलौज में लोग नहीं है, सारे लोग जानता हो झा परिवार कैसा है। आप पूरे गांव वाले से मैं पूछ रहा हूं कि ये लड़का कैसा था और दरोगा गाली दिया, वो पहली बार वो गाली भी सुना होगा। तो ये मारड़ का जो स्टेटस है, ये सबसे ज्यादा बिगाड़ने वाला माले पार्टी है। तो माले पार्टी में जितने लोग हैं, मैं उन सब से हाथ जोड़ता हूं कि उस माधर चौथ को सीधा लात मारिए, ध्रुव नारायण को। बहुत पार्टी है जी, बीजेपी है, कांग्रेस है, आरजेडी है, एलजेपी है, दुनियादारी पार्टी है? और पार्टी कहां साला इस सब घोंच घांच में रहता है भाई। रिजनेबल तरीका से रहो। इस साला 10 लाख रुपया लिया, 5 लाख लिया, कंप्रोमाइज कर दिया, उसमें झंडा गाड़ दो, उधर झंडा गाड़ दो। तो ध्रुव नारायण कर्ण जो मेंटेन कर रहा है, जमीनी दलाल, सबसे बड़ा माफिया ध्रुव नारायण कर्ण है। और हम पूरे मीडिया मधुबनी वाले से बताना चाहूंगा कि आप रिपोर्टिंग करें पॉलिटेक्निक पे, वहां की व्यवस्था जो खत्म हुई है उनको उस पर रिपोर्टिंग करें। और उनके जो बच्चा कहां पर रहता है, भिसीजा के तो बच्चे होंगे ही, उनको तलाश करें, उनसे रिपोर्टिंग ले, उनको ढूंढे और इस कमीना को जो है इसके बारे में लिखे, रिपोर्टिंग करे। ध्रुव नारायण को, कर्ण को, आखिर ये सब कर क्यों रहा है? समाज के इससे फायदा क्या है? जय हिंद, जय भारत।